Hello everyone, Namaste, Om Namah Shivaya. Once again, welcome to the video series of Miracles of Graphology. Okay, आज start करते हैं with the new chapter. How to continue our journey with the graphology. This is another very important topic. ग्राफोलॉजी इज़ अ वेरी डीप सब्जेक्ट. ये तो आप सबको अभी तक पता ही चला होगा. हर एक अल्फ़ाबेट का अलग अलग मीनिंग होता है और एक इंसान एक ही अल्फ़ाबेट अलग अलग तरीके से लिखता है. It becomes very difficult to include all graphological aspects in one book. I hope you understand this. Firstly, I will urge you to practice all the exercises and concept mentioned in this book so far. Please note the following guidelines for practice. जैसे मैंने previous video में भी कहा कि if you are really loving the way I am explaining you, the way I am guiding you, you can definitely message me for the detailed course also, complete course of graphology, जहाँ पे आप हैंडराइटिंग के सब ट्रेड समझ के आपके खुद के हैंडराइटिंग पे काम कर सकते हो. और अगर ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, सच में पसंद आया होगा, मेरे सिखाने का तरीका भी पसंद आया होगा, तो खुद के हैंडराइटिंग पे काम करके आप दूसरों को भी बहुत हेल्प कर सकते हो. ऑल्सो यू कैन टेक दिस एज अ प्रोफेशन एज वेल. लेकिन उससे पहले guidelines to follow for any graphological practice. First, always use blank paper to practice. Second, never copy from anywhere. Always write your thoughts at that moment. Third, every trait need to be practiced individually first. You need to practice every trait for 21 days. For example, अगर आप एक ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो जैसे कि हैंड राइटिंग प्रेशर, ओके, तो नेक्स्ट 21 डेज जस्ट फोकस ऑन द प्रेशर ऑफ द हैंड राइटिंग ओनली. बाकी के अल्फ़ाबेट्स पे आप बाद में काम कर सकते हो. ओके, नहीं तो एक ही बार में सब ट्रेड्स पे काम करना अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वो फिर मॉनिटर करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि एक बार एक ट्रेड, फर्स्ट 21 डेज प्रैक्टिस ऑन one trait only. For example, pressure of the handwriting or maybe any alphabet जो आपको important लगा होगा. For example, Y alphabet for finances, right? So you can practice that also. Fourth point is minimum time commitment for practice every day needs to be 15 to 30 minutes. Okay? More practice is more better, but minimum 15 to 30 minutes daily. Fifth important point, avoid distractions. Sixth is use a ball pen and not anything else. Okay, एक simple 5 rupees का ball pen is also enough. Seventh point is write minimum 2 A4 blank papers in every practice session. एक बार अगर प्रैक्टिस करने बैठ गए तो मिनिमम 2 पेजेस भर जाएंगे A4 साइज के. इतना you can practice. You must practice. Eighth point is you can also buy a practice notebook which has blank pages inside. Okay, ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिर बताते हैं कि प्रैक्टिस के पेजेस कहाँ पे गए पता नहीं चला, क्योंकि जब हम थेरेपी में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ओके, ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग में अपने चेंजेस लाके जो अपने रियल लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं या फिर बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए हमें प्रीवियस हैंडराइटिंग भी रिफ़र करनी पड़ती. फिर कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते थे कि अभी वो प्रीवियस पेजेस नहीं मिल रहे. ओके, तो ये पॉइंट मैं मेरे कोचिंग के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि A4 साइज का ब्लैंक पेज का बुक नोटबुक भी मिलते हैं मार्केट में. यू कैन बाय दैट नोटबुक ऑल्सो, सो दैट एक सिंगल पेजेस आपको संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं. एंड 9th पॉइंट इज consistency is very important. If you miss the count to 21, you will have to start again. जैसे अपने होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे होते हैं, एक बार अगर आपने मिस कर दिया, ओके, तो फिर अगेन जब आप वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1. ओके, तो ये प्रैक्टिस ऐसे बीच में मिस मत कीजिए. जैसे मैंने बताया कि जब हम शुरू करते हैं तब हमें बहुत जोश होता है, वो 7-8 दिन हम प्रैक्टिस कर देते हैं, फिर कभी कभी 3-4 दिन का गैप आ जाता है. ओके, तो प्रैक्टिस में जब ये 3-4 दिन का गैप आ जाता है, रिमेंबर योर हैंड राइटिंग इज योर ब्रेन राइटिंग. ओके,
ओके अपने ब्रेन का जो वायरिंग है, अपने न्यूरॉन्स का जो सिस्टम है, दैट इज द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन इज योर हैंड राइटिंग। ओके, और जब हम ये प्रैक्टिस मिस कर देते हैं तब वो शेप्स जो होते हैं न्यूरॉन्स, वो अपने फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। एक दिन प्रैक्टिस मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यूएशन में दो दिन 3 दिन अगर प्रैक्टिस मिस हो गया तो अगेन इट इज एडवाइजेबल टू स्टार्ट फ्रॉम द डे 1। ओके, ये आपने फोकस करके ये करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बोलोगे कि 8 दिन मैंने प्रैक्टिस किया, अब ये 5-6 दिन मिस हो गया, अभी आगे के दिन करूँगा और 21 डेज काउंट हो गया तो मेरा प्रैक्टिस हो गया, ऐसे ग्राफोलॉजी वर्क नहीं करती। ओके, कंटिन्यूएशन में 21 days, 1 trade, you need to practice. 100% guarantee you will see transformation in your life. Now, what can make the bigger difference? Okay, to be very honest, working with me directly will make the biggest difference in your life, definitely. To tell you the truth, there is hardly any guru who will very serious in helping you personally. Most of the gurus are busy building their courses and selling them. That's the easiest way. I am also building courses, no doubt, but I am also helping people on one-to-one basis. Anyways, let me give you some clues of what can practically make the biggest difference in your life. We just don't want mental differences. We want practical changes in your life, right? We do not want temporary changes, right? We want changes at the last, right? If you want changes like that, then there are some basic practical steps you will have to definitely take. Here is a checklist of some pointers about them. You have to again understand that graphology will help you in every of the following basic steps. In fact, you have to use graphology in your everyday life to help you, to guide you, to change yourself, to understand others, to attract luck, to become courageous, and on and on. First you have to understand yourself. Allow graphology to help you with the aspect of your own life. Every life is unique. Here are few guidelines you must do this. Okay, first you have to understand yourself. कई बार अपने ज़िंदगी का काफ़ी सारा टाइम ना सामने वाला क्या कर रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसने ऐसे क्यों किया, उसने ये नहीं करना चाहिए था, इसमें ही चला जाता है. A very first thing we should do is understand yourself. Allow graphology to help you with this aspect of your own life. Every life is unique. Your life is unique, and comparing with anyone else's life will be the most time wasting activity you will ever do. I'm sure you are able to relate this what we are doing in our life. Okay, 24 घंटे अपने पास होते हैं पूरे दिन के. इस 24 आवर्स में what we are doing exactly, ये आप आपके खुद के दिल को पूछ सकते हो. The way you write every letter, every word, every statement is unique to you, and it's you who has to understand the hidden traits and patterns, not anyone else. Finding yourself is like meditation in itself. There are 3 parts here: finding or discovering yourself and accepting yourself completely of who you are. Then the third part is where you start transforming some parts of yourself which are not supportive to you. Step 1, which is discovering yourself, sometimes can take up to a year. That's 2 after you start analyzing yourself graphologically. When you have someone to guide you, then that journey can reduce to about a month as well. Then come to the other 2 steps. Basically, you have to understand some traits of yourself and then relate it to some events that might have happened in your life. That means जितना आपको इस बुक से समझ में आया है,
यू कैन अंडरस्टैंड दोज ट्रेड्स इन योर हैंड राइटिंग फर्स्ट. मतलब किसी और का हैंड राइटिंग देखने के पहले ना वो सब चीज़ें आप खुद के हैंड राइटिंग में देखिए, जानिए, समझिए, and then relate it with your own life events. Second point is, then you have to move away from some people in your life, no matter how close you feel they might be to you. Remember, it's not only one trait of a person that makes a person bad for you. You need to check a combination of traits. But once you check someone's handwriting and you find out that person can really be miraculous, people will start appearing in life.